मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने भाजपा नेताओं पर पलटवार किया है। नरेश चौहान ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी में वर्चस्व की लड़ाई चल रही है और इस दबाव में भाजपा नेता तथ्यहीन बयानबाजी कर रहे हैं। नरेश चौहान ने कहा है कि भाजपा में सबसे बड़े नेता जगत प्रकाश नड्डा हैं, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर अपनी लीडरशिप बचाने की कोशिश में लगे हैं। इसके अलावा अनुराग ठाकुर भी वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। नरेश चौहान ने कहा कि जिन परिस्थितियों में डॉक्टर राजीव बिंदल को हिमाचल भाजपा का अध्यक्ष बनाया गया है, उससे सब भली भांति वाकिफ हैं। चौहान ने कहा कि 5 साल तक भारतीय जनता पार्टी लगातार डबल इंजन सरकार का दावा करती रही, लेकिन भाजपा के विकास के सभी दावे खोखले निकले। उन्होंने कहा कि भाजपा की बड़ी बड़ी बातें वास्तविकता से दूर रही। चौहान ने कहा कि जनता ने 6 महीने पहले सत्ता परिवर्तन करके ये साबित किया है कि वे भाजपा के शासन से परेशान थे। नरेश चौहान का कहना है कि बीते 6 महीने में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार ने जनहित के लिए कई बड़े कदम उठाए हैं और आम जनता इन्हें देख रही है। ये भाजपा हिमाचल प्रदेश में पिछले 5 साल सत्ता में रही, भाजपा की सरकार थी और लगातार डबल इंजन की बात आप और हम पूरे प्रदेश के लोग सुनते रहे कि डबल इंजन की सरकार थी और बहुत कुछ बड़ी बड़ी बातें और वादे हुए, लेकिन वास्तविकता उसके विपरीत थी। और 5 साल का जो कार्यकाल जयराम जी की सरकार का रहा, निराशाजनक रहा। विकास की दृष्टि से सारे दावे खोखले साबित हुए और चुनाव के दौरान हिमाचल प्रदेश की जनता ने उस बात को साबित भी किया, परिवर्तन किया और कांग्रेस पार्टी की जो सरकार बनी माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की अध्यक्षता में, जिसको तकरीबन 6 महीने का कार्यकाल पूरा हो चुका है। और इन 6 महीने में माननीय मुख्यमंत्री जी ने और सरकार ने जो बड़े कदम और बड़े फैसले किए हैं प्रदेश हित में, प्रदेश की जनता के हित में, जिसमें आर्थिक स्थिति को ठीक करना, प्रदेश को कर्जों से बाहर लाना और प्रदेश के जो हित थे, आप बीबीएमबी की बात करें, उसमें जो प्रदेश के हित थे, वाटर सेस के ज़रिए जो एक बहुत बड़ी लड़ाई और बहुत बड़ा फैसला और कानून इन 6 महीनों में बना। उसके अलावा आज अगर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री और सरकार चंडीगढ़ के अंदर जो हिमाचल प्रदेश का अधिकार बनता है, शेयर बनता है, उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, या जितने पावर प्रोजेक्ट्स हैं हिमाचल प्रदेश के, उसके अंदर वाटर सेस के ज़रिए हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति को ठीक करना, ये बहुत बड़े फैसले थे। बहुत बड़ी सोच के साथ 6 महीने में मुख्यमंत्री जी ने बड़े साहसिक फैसले लिए और प्रदेश की जनता ने इन बातों को समझा है। ये हमारे अधिकार थे, किसी न किसी नेता को और पार्टी को इसको लड़ाई को लड़ना था। उसको बेखूबी माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने फ्रंट लाइन में आके खुद जितने हमारे नेबरिंग स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स हैं, उनसे 6 महीने के अंदर सबसे मुलाकात करके प्रदेश के हितों की बात करना और राष्ट्रीय स्तर पे सभी केंद्रीय नेताओं से प्रदेश के अधिकारों को लेके फ्रंट लाइन पे आगे जाना और लड़ाई लड़ना, ये अपने आप में दर्शाता है कि कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप और मुख्यमंत्री का विज़न हिमाचल प्रदेश के लिए क्या रहेगा और किस प्रकार से जो है वो, अगर बात करते हैं कि आने वाले 4 सालों में हिमाचल प्रदेश आर्थिक स्थिति से सुधरेगा और आने वाले 10 वर्षों में हिमाचल प्रदेश देश का एक अग्रणी राज्य होगा जो अपने पांव पे खड़ा होगा, तो उसके लिए उन्होंने फैसले लिए हैं और उसको आगे बढ़ाया है। मैं समझता हूं कि भाजपा के जो विपक्ष के नेता हैं, उनके पास मुद्दों की कमी है और वो ये समझ रहे हैं कि ये सरकार फैसले लेने वाली सरकार है। इसलिए ये बौखलाहट में जिस प्रकार का माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है, आधारहीन बयानबाजी जिसमें कोई तथ्य नहीं है। ये पूरी दुनिया जानती है कि हिमाचल प्रदेश में सरकार बनते पहले कैबिनेट में जिस प्रकार से ओपीएस का फैसला हुआ, आज सभी कर्मचारियों को ओपीएस दोबारा से बहाल हुआ है और 1,36,000 कर्मचारी उसका फ़ायदा ले रहे हैं। ये सब जानते हैं, लेकिन आप देखेंगे जब आप लोग इनसे सवाल करते हैं तो ये बार बार एक बात कहते हैं कि जो वादे किए थे कांग्रेस सरकार ने, जो गारंटियों की बात की थी, कहते उसको पूरा नहीं किया। मैं ये नहीं समझ आ रहा ये कौन सा मीडिया देखते हैं, कौन सा अखबार पढ़ते हैं, कौन सी जानकारी इनके पास है। जो फैसले हो रहे हैं सब दुनिया देख रही है। उसके अलावा और जितने हमारे आप देखें डे बोर्डिंग स्कूल जो बन रहे हैं, राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल्स, वो हमारा 10 गारंटियों में एक गारंटी थी, उसके ऊपर काम शुरू हो चुका है। बड़ी तेज़ी से ज़मीन एक्विजिशन की टेंडर्स तक की प्रोसेस शुरू हो चुकी है और 2-3 गारंटीज़ पे जो है सब कमेटीज़ बनी हुई है, काम हो रहा है। तो ये मुझे समझ नहीं आता कि आपकी मजबूरी है, आपके पास मुद्दे नहीं हैं, लोकसभा का चुनाव है,
बहुत बड़ा प्रेशर है भाजपा के नेताओं पे, लेकिन प्रदेश की जनता और मतदाता बहुत जागरूक है। वो सब समझते हैं कि जो उन्होंने 6 महीने पहले जो फैसला लिया है वो किस उद्देश्य से लिया था, और उस उद्देश्य को आगे सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार बेखूबी बढ़ा रही है। तो ये जो बयानबाजी है, माहौल बनाने का जो प्रयास कर रहे हैं, मैं स्वाभाविक तौर पे समझता हूँ कि अभी देखिए आप, शिमला नगर निगम का चुनाव हुआ, किस प्रकार कांग्रेस सरकार को 2/3 बहुमत से शिमला नगर निगम में बहुमत मिला। पूरे प्रदेश के लोग शिमला में रहते हैं, मिनी राजधानी है शिमला, मिनी हिमाचल प्रदेश है। तो लोगों ने एक बार फिर से सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार को विश्वास व्यक्त किया है। ये मैं निश्चित तौर पे ये सारा दबाव है, और भाजपा के अंदर जो लीडरशिप की वर्चस्व की लड़ाई चल रही है, एक तरफ जयराम जी को अपनी लीडरशिप को बचाना है, और नड्डा साहब सबसे बड़े नेता है, अनुराग जी नेता है, और साथ में जिस प्रकार से बिंदल साहब की परिस्थितियों में वापसी हुई है, तो ये सब दर्शा रहा कि भाजपा के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। वो आपस की नेताओं में होड़ लगी है कि स्टेटमेंट के जरिए अपनी लीडरशिप को बचाए रखना, या वर्चस्व की लड़ाई में इसको कह सकता हूँ।